सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी दिनों बाद वीडियो शूट कर रही हूँ मैं। अभी बज रहे हैं 11 बजने वाले हैं। और मैंने काफ़ी टाइम से शूट इसलिए नहीं करी थी। एक्चुअली मैं तो पहले भूल ही गई थी कि मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, और थोड़ा एग्ज़ाम वगैरह का भी था तो देख रही थी मैं। पर अभी तक डेट शीट नहीं आई है, तो अभी मैंने सोचा आज मैं शूट कर ही लेती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसने बोला, मतलब मुझे पता नहीं था कि कोई मेरे व्लॉग्स ऐसे देखेगा भी। तो मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया था कि तुम व्लॉग्स वगैरह क्यों नहीं डाल रही है, डाला कर ऐसे ऐसे करके। तो मैं बोली कि मेरे पास, मैं भूल ही गई कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। और बाकी वो कॉलेज वगैरह भी जाना आना पड़ रहा था, कुछ असाइनमेंट्स वगैरह भी सबमिट करना था, जो मैं आपको लास्ट टाइम बता रही थी कि मैंने असाइनमेंट करने हैं, तो मैं वो सबमिट करने में गई थी। तो आज मेरे को ऐसा टाइम मिला है कि, और थोड़ा मूड भी था कि ठीक है आज मैं शूट करती हूँ। और एक्चुअली पता है क्या होता है कि कोई कंटेंट नहीं मिलता मेरे को, तो मैं क्या करूँ, इसलिए फिर मैंने सोचा चलो आज शूट कर ही लेते हैं। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, अभी तो 11 बज रहे हैं। हाँ, मैं आपको बताती हूँ जोजो के बारे में। क्या हुआ है कि आपको पता होगा कि हम लोग एक हस्की का बच्चा पपी लेकर आए थे। तो क्या हुआ, वो पता क्या होता है, वो ना हम लोगों को ना एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। शायद ये स्टार्टिंग में क्या होता है, जब वो आया था ना, तो वो 4 दिन वो ऐसा गुमसुम रह गया, क्योंकि हमको लगा बहुत छोटा है, उसकी मम्मी से उसको अलग कर दिया है। तो हमने उसको, मतलब हमने उसको जहाँ से लिया था ना, तो हमने उसको बोला कि इसको थोड़े दिन और रखो मम्मी के पास, शायद ये मम्मी का दूध वगैरह पिएगा, बहुत छोटा बेबी है ये। तो हमने उसको दिया, फिर वहाँ पे ठीक हो गया, वहाँ पे बहुत अच्छे से रह रहे थे। उन्होंने बोला तो ठीक है ले जाओ इसको वापस, तो हम इसको वापस ले आए। वापस आने के बाद इसके फिर वो वैक्सीनेशन हुई वगैरह हुई, तो उसके बाद फिर तो ये और भी ज़्यादा गुमसुम सा रहने लग गया। तो हमको लगा शायद वैक्सीनेशन की वजह से ऐसे कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी एक पपी पाला है, मतलब वो पपी छोटे से भी पाला था, उसके बाद वो काफ़ी बड़ी हो गई थी। फिर हम लोगों को तो पता है ना कैसे पालते हैं। हमारे घर में, मेरे नानी घर में काफ़ी कुछ डॉग्स पले हैं। उसके बाद ये फिर ऐसे होने लग गया। फिर हमने उसको दोबारा बताया कि ऐसे ऐसे कर रहा है, तो हमने उसको वापस बोल दिया। उसके बाद फिर उसने 2 दिन उसने दोबारा रखा, उसके बाद हम लोग उसको दोबारा लिया। वो कह रहा ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ठीक रहता है, यहाँ पे ऐसे पता नहीं क्या हो जाता है। फिर लास्ट टाइम पता नहीं क्या हुआ कि मेरा हाथ थक जाता है। लास्ट टाइम पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से सुबह का टाइम था, हम लोग काम वगैरह कर रहे थे, जब उसको वापस लेकर आए थे उसके दूसरे दिन ना सडनली पता नहीं कैसे टेढ़ा अकड़ गया ये एकदम, और फिर ये मुंह से पानी वगैरह निकलने लग गया। तो हम तो इतने डर गए, हमने बोला कि भाई भाड़ में गए पैसे, भाड़ में गए कुछ, ये बच्चा जहाँ सुखी रहे ना वहाँ भेज देते हैं। हमने इसको वहाँ भेज दिया। अभी 8 दिन अपने मम्मी के यहाँ जहाँ था वहाँ रहकर आया, वापस लेकर आया, तो फिर ये ऐसे ही कर रहा है सब कुछ। तो गैस मुझे पता नहीं वीडियो कैसे शूट हो रही है, लेकिन मेरा ये वाला हाथ थक गया। हाँ, तो एक सेकेंड मैं हाथ ठीक कर लूँ। हाँ, भर गया मेरा हाथ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अभी है, तो हमने उसको दोबारा बात करी। उसने बोला था कि आप ना 1-2 दिन लेके इसको देखो क्या है, फिर मैं इसको एक्सचेंज कर दूंगा करके। क्योंकि मतलब ये हो रहा है कि हम तो इसे बहुत अच्छे से प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छा सा अपना मान रहे हैं, गोदी में भी ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ये हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। चुपचाप आता, बस खाता है सो जाता है, खाता है सो जाता है, कुछ एक्टिविटीज नहीं है इसकी। और ये हमसे प्यार भी नहीं, हम इसको गोदी में लेते हैं ना, मुंह उधर कर लेता है। तो दिखता है, इतना तो दिखता है यार, कौन सा बच्चा कैसा क्या करता है। तो आज उसने बोल दिया है कि ठीक है वापस कर दो। हम तो यही चाहते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए पैसे वापस, हमें कोई वो नहीं चाहिए, तो भाई रख ले। हम ये सोच लेंगे कि ठीक है हमारा इसके उस पे से पैसे गए थे, इस पे ही लग गए, तो भाई बच्चा जहाँ खुश रहे वहाँ ठीक होना चाहिए बस। तो बस यही बताना था। आगे देखते हैं आज पूरे दिन में क्या क्या चलता है। आज सुबह मैंने आलू के पराठे बना दिए थे। मम्मी ने बोला था आलू के पराठों का नाश्ता कर लेते हैं, तो मैंने वो बना दिया था। अब देखते हैं आगे क्या चलता है। तो लेट्स कंटिन्यू दिस व्लॉग। गाइस आपको दिख रहा होगा मेरा चेहरा, देखो यहाँ पे पिंपल हो रहा है, यहाँ पे ये सब पिंपल हो रहा है, पता नहीं कहाँ से। इतनी तो मैं सुंदर ही नहीं हूँ जितनी मुझे नज़र लग के और ये हो जाता है। मैंने नज़र भी उतारी है, ऐसे नहीं है, ऐसे मत बोलना कि मुझे नज़र नहीं लग सकती। नज़र भी उतरी है, नज़र टप 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 कर रही थी, लेकिन पता नहीं ये क्यों इतने पिंपल होते जाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। मेरा चेहरा ही ख़राब हो गया है, तो अब क्या कर सकती हूँ, कब तक इसको ऐसे ही रहूँ। ठीक है, अब आ रहे हैं तो आ रहे हैं, अब देखती हूँ आगे क्या करती हूँ। गाइस आगे देखते हैं आगे का दिन कैसे जाता है। तो पता नहीं ये वाला साइड जो है ना मेरे फेस का, पता नहीं क्यों बहुत सेंसिटिव है, पता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, मेरा फेस बहुत सेंसिटिव है। अगर मैं
किसी का हाथ रखवा लूँ या फिर मैं ऐसे सो जाऊँ बिना किसी चीज़ के, काफ़ी लग जाता है। अगर कोई मुझे को एक बार भी बोल देता है ना कि ठीक है आप आज अच्छे लग रहे हो, तो मेरा फेस ये हो जाता है, ये समझ रहे हो बहुत। और पता है ऐसा भी नहीं है कि कुछ ऐसे ही हो रहा हो, लेकिन इन पिंपल्स में दर्द हो रहा है। देखो ये जो निकला है ना, ये वाला बहुत दुख रहा है, ये नहीं क्या होगा। और अभी देखते हैं आगे। ये देखो मेरी मम्मी जादू बनी हुई है। जादू जी कहाँ जा रहे हो आप? मैं जा रही हूँ विशाल कुछ सामान खरीदने। विशाल 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 हाँ हाँ ठीक है। तो फिर क्या क्या लेकर आओगे आप? मैं ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा लाऊंगी, सरसों का तेल लाऊंगी, थोड़ा सा जो भी कुछ पसंद आ जाएगा वो लाऊंगी। अभी कुछ नहीं लाऊंगी। ठीक है, अच्छा लेकर आना कुछ खाने के लिए। खाने के लिए लाऊं, बस खाते रहो और कुछ मत करो। खाओ टिम्पल डिम्पल हुआ है। बाहर का खाने का तो अच्छा ही लगता है, खाना खाना तो अच्छा ही लगता है बाहर का। और क्या देख रहे हो, इसलिए मैं घर में मजे से रह पाती हूँ। लोग वो बोलते तो घर में कैसे रह लेती है, ऐसे रह लेती हूँ मैं घर में। ये देख रहे हो आप ऊपर पारस छाबड़ा का ब्लॉग चल रहा है। ये काफ़ी धार्मिक ब्लॉग्स होते हैं, तो मेरे घर में ऐसी चीज़ें सब चलती रहती है। अच्छा लगता है मुझे ये सुनना। और मैं ये देखो, ये है ना, इनको भी सुनती थी पहले मैं। अनुज शर्मा जी हैं, ये पारस छाबड़ा है। इनको मैं सुनती थी इनका कोलैबोरेशन मैंने लगा रखा है, काफ़ी अच्छा लगता है। कृष्ण जी के बारे में बताते हैं, वृंदावन के बारे में बताते हैं। वृंदावन मेरी फेवरेट प्लेस है, आप समझ रहे हो। और मैं अभी तक गई नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार गया हुआ है, मैं सिर्फ खाटू श्याम जी गई हुई हूँ। मेरे को जाना है यार, मेरी तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है। क्या हो रहा है? मम्मी अभी जा रही है, देखते हैं अभी क्या करती हूँ मैं आगे। अरे आप क्या करके जा रहे हो? कहाँ रह गया? बड़ी अच्छी लग रही है। क्या रह गया? बैग वैग नहीं लेके जा रहे? बाथरूम का गेट बंद कर दिया करो यार। फ्रिज के ऊपर तो नहीं है। तो गाइस मम्मी ने कुछ वो लिस्ट बनाई थी, वो गुम गई। घूमी नहीं होगी, वो कहीं रख के भूल गई है मम्मी, भूल जाती है मम्मी। ये मेरी बहन है। मम्मी दोबारा लिस्ट बना रही है। हाँ तो गाइस क्या दिखाऊं, कुछ भी नहीं है। तो थोड़ी धूप आ रही है, अच्छा लग रहा है। अंदर तो ठंड हो रही है, मेरे पैर ठंडे हो जाते हैं एकदम, पता नहीं कैसा है। ज़्यादा गर्म कपड़े मुझसे पहने नहीं जाते, ठंडी होती रहती हूँ मैं। अरे कुछ चला गया मेरी आँख में। गाइस कुछ रिकमेंड करना कि सडनली क्या करूँ। जा रही है मम्मी, इनकी लगा लूँ मैं। तो बाथरूम खोल के रखो ना। हाँ लाइट भी खोल के रखो। लाइट तुम खोल देना, लाइट मन देख के बंद कर दूंगी, कोई बात नहीं कर। तो गाइस मम्मी गई अभी सामान लेने, साथ में बहन गई हुई है और कुछ लेकर आएंगे। ये मैं अंदर की लाइट बंद कर दूँ, तो लाइट चला रखी है, ठीक है। तो गाइस और मैं क्या बताऊँ आपको, कुछ है नहीं। हाँ एक चीज़ बताती हूँ मैं। दिसंबर एक्चुअली मेरा फेवरेट मंथ है, क्योंकि एंड मंथ ऑफ द ईयर होता है, प्लस विंटर्स, और प्लस एक और मेरा बर्थडे। और मैं वैसे ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करती है, मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता है। मतलब ठीक ठाक लगता है, इतना कुछ वो नहीं है, मुझे एक्साइटमेंट नहीं रहती है। और क्योंकि मैं बता देती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन इस बार मेरा बर्थडे संडे को पड़ रहा है, लेकिन एग्ज़ाम आस पास में है। लेकिन 13 और 14 को जापानीज़ फेयर लग रहा है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो डाल रखी थी कोरियन स्ट्रीट फेयर की। ऐसी एक जापानीज़ फेयर स्ट्रीट हो रहा है,
ठीक है, तो उसके अंदर मैं जाऊंगी। मेरा फर्स्ट होगा, फर्स्ट जापानीज स्ट्रीट फेयर होगा जिसमें मैं जाऊंगी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। जो कि 13 एंड 14 को है, तो मैं 14 को तो नहीं जाऊंगी, 14 को बर्थडे है और संडे भी है, तो मम्मी को कुछ और काम भी है संडे का, तो मैंने सोचा सैटरडे है, देखती हूँ अगर मैं सैटरडे को होंगी तो मैं जाऊंगी। मेरी वही फ्रेंड है आएगी, हम लोगों ने प्लान तो किया है। मेरा भाई जाएगा इस बार, क्योंकि मेरा भाई ही लव्स जापान एनिमीज एंड पता नहीं क्या क्या। मैंने उसके चक्कर में तो 3-4 एनिमे देखी है, योर नेम, सुजुमे, ठीक है, एक आधी और है डीमन स्लेयर, वो मैंने हाफ ही देखी है, और जुजुत्सु काइजान गोजो वाली, वो भी मैंने थोड़ी सी ही देखी है। पता है क्या, ये सब मतलब देखने का मुझे बहुत शौक है, मुझे एनिमे कैरेक्टर्स तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या है ये तसल्ली से बैठ के देखने वाली चीज़ है ना। तो यही है कि मतलब अभी ये है कि मैं तो कोई ड्रामा नहीं देख पा रही। मैं आपको रियलिटी बताती हूँ कि मैंने एक ड्रामा स्टार्ट किया था, चाइनीज़ ड्रामा, तो उसका नाम वो है लाइफ बियॉन्ड रोड, और बहुत अच्छा ड्रामा है, सच्चा अंडररेटेड ड्रामा, किसी को इतना पता नहीं है, बट स्टिल दैट ड्रामा इज़ सो गुड। और मैंने उसको हाफ से भी बहुत हाफ देखा है, एंड मैं बहुत एक्साइट हो गई थी। लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लग रहा है उसके ना 18-20 एपिसोड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसमें एक बार मैंने आगे और बढ़ा दिया ना, तो मुझे लगेगा बस मैं कंप्लीट करके ही छोड़ूँ उसको। और अभी एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं सोच रही हूँ उसको एग्ज़ाम के बाद ही देख लेती हूँ, और डेट शीट आई नहीं है, उसके चक्कर में रुकी पड़ी हूँ मैं। देखते हैं, पता नहीं क्या होगा। ऐसे चल चल के बातें कर रही हूँ मैं, बट ठीक है, आप सुनते हो तो मैं बातें करती हूँ। हाँ, मैं क्या बता रही थी, मैं ये बोल रही थी कि एनिमेज, हाँ, जापान फेयर, तो देखते हुए जाते हैं क्या करता है। मेरा भी फर्स्ट टाइम होगा कोरियन स्ट्रीट फेयर में, मैं तो 3-4 बार जा चुकी हूँ। ये मैंने व्लॉग बनाना ही अब स्टार्ट किया है, तो मैंने व्लॉग भी शूट कर लिया था। देखती हूँ मैं आगे क्या रहता है, तो देख तो रही हूँ कैलीग्राफी वगैरह, मैं उसका व्लॉग शूट ज़रूर करूँगी। मैं मतलब पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि वो मेरा भी फर्स्ट टाइम ही होगा ना, तो मैं चाहूँगी कि ठीक है मेमोरीज के तौर पर रहे यूट्यूब पर। मेरी लाइट बंद कर देती हूँ, फालतू में जल रही है। और देखते हैं। और हाँ, मैं बताती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कोरिया को ही पसंद करती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मुझे ईस्ट एशिया बहुत पसंद है, मुझे यूरोप भी पसंद है। मैं तुम्हें बताऊँ, ईस्ट एशिया में ठीक है, अपने जापान, कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड सब लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इंडोनेशिया आता है क्या, आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ़ आई रॉन्ग, ठीक है। तो बताती हूँ, मुझे यूरोप भी पसंद है, मुझे फॉरेन कंट्री बहुत पसंद है भाई। मैं आपको बताती हूँ, मतलब सी आई एम हिंदू, ठीक है, मुझे नहीं पता कि कंट्रोवर्सी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बट ये मेरी फीलिंग ही है बस। देखो, मैं हिंदू हूँ, ठीक है, और मैं इंडियन हूँ, प्लस मुझे क्रिसमस बहुत पसंद है। मुझे ही नहीं, मेरे सारे, हम चारों भाई बहन को बहुत पसंद है। और मुझे पता है इसका रीज़न क्या हो सकता है, क्या है, हम लोग कन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है, पूरा स्कूल क्रिश्चियन होता है, तो वो काफ़ी हमारे नॉर्मल जो फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे ईद हो गई अपनी, और वो हो गया कोई अपना हिंदू त्यौहार हो गया, जैसे जन्माष्टमी हो गई अपनी, है ना, तो इस पर वो छुट्टी कर देते थे सर, हमारे जो प्रिंसिपल सर थे। ओ भाई साहब, देख रहे हो आप कितना ज़्यादा, पता है क्यों होता है, इस वाला जो ये वाला जो रूम है ना, ये ना बालकनी है, यहाँ पे ये बालकनी है, इस बालकनी से आप यहाँ पे कितनी भी सफाई, मेरी मम्मी, मैं और मेरी बहन कितनी भी सफाई कर ले, यहाँ से ना हवा, धूल, सब कुछ आता रहता है, कंटिन्यूसली आता रहता है। यहाँ पे सभी भर जाते हैं। ये फ्रिज है, यहाँ फ्रिज पे भी धूल हो जाती है, तो इसको सारा दिन रगड़ते ही रहते हैं हम लोग। और इसकी हालत देखो, क्योंकि अब ये चल नहीं रहा है अभी, तो इसलिए पड़ा हुआ है। अब हमारा अपना घर तो बन ही गया है, तो हम लोग लास्ट ईयर अगले साल हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। सॉरी, मैं कुछ भी भूल जाती हूँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड, ठीक है। तो मैं कोई चीज़ बता रही थी, हाँ, तो वो प्रिंसिपल सर हमारी छुट्टियाँ कर देते थे, तो बट लेकिन क्रिसमस बहुत अच्छा बनाते थे वो। और मैं अब किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं आपको स्टोरी बताती हूँ एक, मतलब ये मेरे लाइफ की थोड़ी बहुत स्टोरी है कि मैंने ना जब मैं 4th क्लास में थी, तो मैंने एक या 2 बार ही डांस में पार्टिसिपेट लिया था, मैंने डांस भी किया था। लेकिन उसके बाद मेरे ऊपर ना स्टडी प्रेशर इतना हो गया कि मुझे पढ़ना ही है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने डांस वगैरह में हर चीज़ में पार्टिसिपेट लेना बंद कर दिया, मेरा इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया।
उसके बाद मैं पार्टिसिपेट लेती थी। मैंने पार्टिसिपेट लेना स्टार्ट किया ड्रामाज में। हमारे स्कूल में क्या होता था, ड्रामाज होते थे, स्किट होती थी। तो इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया और क्रिसमस हो गया, इसके अंदर मैं स्किट में पार्टिसिपेट लेती थी। तो बड़ा मज़ा आता था भाई, बहुत मज़ा आता था। मेरे को आज वो दिन बहुत याद आता है। मेरा भाई पढ़ता है उस स्कूल में अभी भी, और अभी क्रिसमस है और क्रिसमस की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी अभी 10-15 दिसंबर के आसपास हो जाएगी, 1-2 हफ्ते बाद होने लग जाएगी। मेरा भाई बता रहा था, बहुत बहुत मज़ा आता था यार। और बाहर करते थे एनुअल डे, और जिस दिन एनुअल डे प्लस क्रिसमस सेलिब्रेशन अगर साथ होता था ना, ओ हो मज़ा ही आ जाता था। इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता था ना। तो इसकी वजह से मुझे क्रिसमस बहुत पसंद है। ये होता है शायद कि बच्चा अगर जिस इन्वायरमेंट में चला जाता है ना, अगर वो उसमें देखता रहे ना, तो बहुत होता है। और ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं अपने कान्हा जी को भी बहुत मानती हूँ, लिटरली बहुत मानते हैं हम लोग। तो मुझे बस वो फेस्टिवल पसंद है। और पता है क्या, मुझे क्रिसमस, पता है मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं बच्चों की तरह सोचती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्रिसमस मतलब विंटर्स, स्नो, ये सब मुझे दिमाग में आ जाता है एकदम। क्रिसमस, विंटर, स्नो ऐसे घूमने लग जाता है। और मैं कुछ वीडियोस देखती हूँ, आपको पता है ना कि क्रिसमस के टाइम पे या फिर विंटर्स वगैरह हो तो उसके टाइम पे अपनी इंस्टाग्राम फीड भी ऐसी हो जाती है। तो भाई क्या यूरोप की, क्या पेरिस और क्या अपना न्यूयॉर्क, लंदन, ओहो क्या सजा हुआ होता है, इतना अच्छा से डेकोरेट होता है ना, मन करता है बस वहाँ बस जाओ। तो बहुत मन करता है यार फ़ॉरेन जाने का, एक बार तो लाइफ में जाने का मौका मिलता है। और मैं एक और चीज़ बताती हूँ, वो जो कोरियन स्ट्रीट फेयर हुआ था, कोरियन स्ट्रीट फेयर के अंदर ना पार्टिसिपेशन भी था, ठीक है। तो मैंने तो अपना यूं ही अपना वैसे ही व्लॉग बनाया था। मेरी बहन वो एम्बेसडर भी थी वहाँ पे उस स्ट्रीट फेयर की, प्लस वो उसने कंटेंट बनाया एंड शी वोन। अगर वो उसमें ये क्राइटेरिया था कि अगर आप उस चीज़ में पार्टिसिपेट लेते हो, जो भी था क्या बोलते हैं, प्रमोशन वीडियोस में या किसी भी चीज़ में, उसने सब चीज़ में लिया था, केपॉप वगैरह सब चीज़ में लिया था, वो जीत गई है। 2 लोग जीते हैं, एक और है मुझे याद, उनका नाम नहीं पता। 2 ही लोग जीते हैं, ट्रिप टू कोरिया। और मेरी बहन दिसंबर में क्रिसमस के आसपास कोरिया जा रही है। हाँ, तो वो जाती रहती है, वैसे भी जाती रहती है वो। और अपना अब इस बार क्रिसमस पे भी जाएगी वो। मतलब अच्छा लगता है यार, अपने घर में से कोई बाहर जाता है। तो वो तो बचपन से ही जा रही है, अब ये समझ लो आप, वो मुझसे छोटी है, बहुत छोटी है, वो लास्ट की बहन है वो मेरी। हाँ, वो सबसे छोटी है, उसके बाद फिर सबसे छोटा भाई है, वो उससे पहले की है। तो अब जाएगी, अब मैं भी जाऊँगी यार किसी दिन। मुझे बहुत कुछ, वो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ही सपना पूरा हो गया यार कोरिया जाने का। लेकिन ठीक है, एक दिन फिर खुद तो खुद ही होता है यार, अपना एक्सपीरियंस तो अपना ही होता है। मेरी बहन खुद कहती है, वो ये बोलती है कि दीदी मतलब आपको मैं देखूँ ना, आप जाओ ना दीदी, बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको वो फीलिंग बता ही नहीं सकती। तो मैं समझ जाती हूँ कि हाँ भाई, मतलब मैं नहीं, जैसे मैं समझा नहीं पा रही यार। अगर जैसे कोई चीज़ ऐसी है कि आपने ही वो एक्सपीरियंस करी है ना, आप मुझे बताओगे तो मैं सिर्फ सुन पाती हूँ, मैं थोड़ा बहुत, मैं शायद हो सकता है हाफ उसको समझ पाऊंगी, लेकिन जो आपने उस टाइम फील किया, जो आप फील कर रहे थे, वो शायद मैं वो चीज़ नहीं फील कर पाऊंगी, है ना, ऐसा होता है। तो मुझे शायद हो सकता है मैं उसको वो चीज़ फील नहीं कर पा रही, लेकिन मेरा दिन में ये तो रहता है ना यार, जाएंगे, सब जाएंगे। वो तो ये कहते हैं चलो चलो चलो, फिर हम लोग ये देखते, मेरे एग्जाम्स वगैरह भी हैं, वरना तो मेरा प्लान भी था, बट यार हम लोग जाएंगे, एक दिन मैं जरूर जाऊंगी, मैं एक दिन फॉरेन जरूर जाऊंगी। अब वो फॉरेन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जापान, चाइना, कोरिया, स्कॉटलैंड। भाई मैं तुमको बताती हूँ, स्कॉटलैंड, ओहो क्या अच्छी जगह है, मैं ज़रूर जाऊंगी एक दिन स्कॉटलैंड घूमने के लिए। और चाइना भी बहुत अच्छी जगह। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आई एम नॉट अ कोरियन बू। मतलब कोई लोग होते कि है कोरिया के चक्कर में पागल हुई पड़ी है ये, मैं बताती हूँ, देखो मैं BTS फ़ैन हूँ। लेकिन क्या होता है, लाइफ आगे जब बढ़ती है ना, तो आप उस चीज़ को इतना वो टाइम देना नहीं पाते। मुझे खुद लग रहा है कि मैं BTS को या फिर कोरियन कंटेंट को इतना टाइम नहीं दे पा रही जितना मैं पहले दे देती थी, है ना। बैठ के स्ट्रीम करना और फिर वोट करना और चैट्स करना, ये सब चीज़ें तो नहीं हो पाता है। जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप अपनी लाइफ आगे बढ़ाते रहते हो ना, तो छूट जाती है, बहुत सी चीज़ छूट जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं भूल गई हूँ सब कुछ, लेकिन हाँ मैं कोरियन बू भी नहीं हूँ। होता है ना, कोरियन बू होता है, मैं वो नहीं हूँ।
शायद मैं पता नहीं सही बोल रही हूँ वो वर्ड या नहीं, बट लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ कि हाँ मैं पागल ही हो गई हूँ कोरिया के चक्कर में। मुझे पसंद है, मुझे सब पसंद है, मुझे इंडिया भी पसंद। अरे इंडिया में क्या जगह है, जो मिनी स्विट्जरलैंड के एक क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा, या मैंने वो रील लाइक करी थी, मैं नाम भूल गई उसको इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, मैं नाम भूल गई उसकी। वो जगह कितनी अच्छी है भाई। मुझे घूमना तो बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं कोई एक प्लेस तो चूज कर ही नहीं सकती घूमने के लिए। घूमना है ना, हर जगह घूमो, हर जगह घूमो, मुझे सब पसंद है, सब कहीं भी ले चलो मेरे को घुमाने के लिए, बस पैसा होना चाहिए। पैसा है तो सब कुछ मुमकिन होता है यार। तो एक दिन हम पे पैसा भी होगा, हम स्टेबल भी होंगे, फाइनेंशियली मेंटल स्टेबल भी होंगे, क्योंकि मैं मेंटल स्टेबल पता नहीं कई बार नहीं होती हूँ। तो हम पूरी तरीके से हर चीज़ से और हर तरफ से स्टेबल होंगे, और मैं ज़रूर जाऊँगी और व्लॉग बनाऊँगी, वादा है मेरा ये खुद से। बाकी मेरे कान्हा जी हैं, खाटू श्याम बाबा कराएंगे, सब कराएंगे वो। और बस यही है कि यार जगह बहुत अच्छी होती है यार घूमने के लिए, देखते हैं। और मेरा MBA भी कंप्लीट हो जाएगा अगले साल, फिर हम लोग यहाँ से जाके शिफ्ट होंगे कहीं ना कहीं, फिर मैं आपको वहाँ से व्लॉग दिखाऊंगी, अपने नए घर से व्लॉग दिखाऊंगी। अभी हम लोग नहीं दिखा रहे हैं कहीं व्लॉग में, ठीक है, सुन दो नज़र, बिकॉज समझ रहे हो ना आप, बस इसलिए। बाकी और यार मैं काफ़ी देर से बहुत कुछ बोल गई है ना, चलते चलते बहुत कुछ बोल जाती हूँ। क्या पता है, मैं संडे को कोमल के घर गई थी, आपको पता होगा ना, मेरा व्लॉग जो था, एक फ्रेंड है मेरी कोमल, उसके घर गई थी। मैं व्लॉग ही नहीं बना पाई, भूल गई। मैंने बोला ना आपको, मेरे दिमाग से ही निकल गया कि मैं व्लॉग शूट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या ही शूट करूँ यार। मैं मतलब बक तो करवा लो मुझसे, मतलब मैं बातें तो बहुत कर ले रही हूँ, देखो कितने टाइम से बक कर रही हूँ। अब आपको ये अच्छा लगता है तो आई विल कंटिन्यू दिस, श्योर, मैं बातें ज़रूर कर लूँगी, ठीक है। और आप कुछ कमेंट में बताइए क्या करना सकता है, और आगे देखते हैं, फ्यूचर किसने देखा है। बट हाँ, आप लोगों की ब्लेसिंग्स, अच्छे पॉजिटिव विशेस और कान्हा जी का प्यार, अपना वो सब कुछ हमारे साथ रहा तो मैं भी एक दिन बहुत सक्सेस होंगी। ये देखो, ये मेरे भाई ने बनाई है, मेरा भाई पेंटिंग करता है बहुत अच्छी, देखो प्रेमानंद जी बनाए हो, तो जूम नहीं होता है इससे, प्रेमानंद जी बनाए हैं उन्होंने। भाई काफ़ी अच्छी स्केच कर लेता है, लेकिन आजकल उसने भी सब कुछ छोड़ रहा है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम की वजह से उसने भी छोड़ रखा है सब कुछ। और गाइस मैं आपको बताती हूँ, देखो मैं जिस घर में अभी रहती हूँ ना, वो सिर्फ दो रूम का घर है। ये जो है जहाँ पे मैं अभी खड़ी हुई हूँ, ये कोई, इसको मैं रूम नहीं कह सकती, ये एक तरह का एक ऐसा रूम है, क्योंकि इसी के अंदर इन्होंने किचन निकाल रखी है। यहाँ पे मम्मी का बेड डल रहा हुआ है, इसी के ऊपर कपड़े हैं, रजाई है, यहाँ साइकिल है मेरे भाई की, ठीक है। मेरा भाई चलाता नहीं है, बहुत कम चलाता है, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, और मम्मी को भी डर लगता है अकेले भेजने में। वो मशीन रही, यही बाथरूम है, ये वॉशरूम है, और फिर यहाँ से इधर से जाते हैं तो ये वाला अंदर वाला एक रूम बन जाता है, ठीक है। यहाँ हमारा बेड डल रहा हुआ है, स्टडी टेबल है, वाईफाई वगैरह लग रहा है, ठीक है। तो ये सब लगा हुआ है। यहाँ हमारा मंदिर है, मंदिर में ज़्यादा दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि कहते हैं कि दिखाते नहीं, वलबेरा है। तो बहुत ये रूम बहुत छोटा है, मैं लिटरली बता रही हूँ, बस हम 6 जने ही रह पा रहे हैं यहाँ पे। बट अब तो कोई शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो बनाएंगे आगे, उससे भी बड़ा घर बनेगा। पता नहीं क्या हो जाता है बोलते बोलते। और ना मेरी मम्मी अभी बाहर गई थी, मेरी मम्मी बाहर से ये लेकर आई है, देखो वो है ये, कैसे बोलते हैं इसको, मीठी, अरे यार चिक्की तो नहीं होती है ये गुड़ की होती है। अभी नहीं खाऊंगी, मम्मी आएंगी, मम्मी से पूछ के खाऊंगी। खोल लूँ। ओ गाइस, पता है मम्मी ने परसों वो बनाई थी मिठाई, अरे बंद नहीं हो रहा यार, सील ना जाए अब ये, वो क्या बोलते हैं उसको, उस मिठाई को, अरे मैदा से बनती है वो, बालूशाही,
बालूशाही बनाई थी मम्मी ने। फिर शाम को स्प्रिंग रोल बनाए थे, फिर मोमोज बनाए थे। तो मम्मी मैदा बच गई थी तो मम्मी ने स्प्रिंग रोल बना दिए, तो मम्मी स्प्रिंग रोल का वो कर रही थी, मैंने मोमोज बना दिए थे। फिर हमने रात को खाए। मम्मी अब दोबारा बनाएंगी, लेकिन अभी कुछ दिनों से पापा की फरमाइश आ रही है कि टिक्की बनाने के लिए, वो व्लॉग भी मैं शूट करूँगी। उस दिन मैंने मम्मी को बोला भाई नज़र उतारो मेरी मम्मी की, मम्मी कभी कभी बनाती है ये सब चीज़ें। तो मज़ा ही आ गया था उस दिन व्लॉग में। और बहुत देर से बातें सुन रहे हो आप मेरी, है ना। कोई कुछ है नहीं घर में करने के लिए, क्योंकि कोई नहीं है। मेरा भाई स्कूल गया हुआ है, उसका एग्ज़ाम है, आता ही होगा। मेरी बहन स्कूल गई है, वो 2-2:30 बजे तक ही आएगी। और मैं हूँ घर में, मम्मी और वो सामान लेने के लिए गए हुए हैं। और मैं दिखाती हूँ, मैं दिखाऊँ ना दिखाऊँ, मेरा बेड की हालत देखो। और दिखाती हूँ, रुको। क्या हालत हो रखी है, मैंने अपना शॉल यहाँ पे डाल रखा है। ये वाला साइड मेरा है लेटने का, और ये बाकी सबका सब ये डाल रखा है। ये पापा के फोल्डिंग पे बिछता है, ये इस पे मेरा भाई सोता है। और ये सब वही है, रजाई है, ये पापा की है, ये मेरी है। जब से मैं उठी हूँ मैंने इसकी तय नहीं करी है, ठीक है। देखो बीमारियों की तरह ये मैं विक्स वगैरह सब, ये वैसलीन, ये सब लेके सोती हूँ यहाँ पे। यहाँ मैंने मोर पंख लगा रखे हैं अपने, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना फ़ोन वगैरह लेके सोती हूँ। ये टैब है मेरा, और बस यही है। ये अलाइनर्स थे, ये अलाइनर हैं। और ये चाकू भी लेके सोती हूँ मैं क्योंकि मुझे ना थोड़े डरावने सपने आते हैं, और मुझे वो रियल में भी महसूस होता है। तो इसलिए मम्मी ने बोला था कि इसको अपने पास लेके सोना चाहिए, तो मैं तब से रखती हूँ। काफ़ी महीने हो गए हैं, 1 साल होने जा रहा है शायद, नहीं 1 साल तो नहीं होगा, 8-9 महीने हो गए हैं। तो मैं उसको अपने साथ ही लेके सोती हूँ। काफ़ी पीला पीला चेहरा आ रहा है यार मेरा, अब ठीक है। तो दर्शन तो हो जाएंगे, सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो मिलना भी है यार। मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे तो वृंदावन जाना है, बरसाने भी जाना है। मेरे को नहीं पता राधा रानी बुलाएंगे प्लीज़। तो मेरे घर में सब गए हुए हैं यार, सब गए हुए हैं। मतलब मेरी छोटी वाली बहन भी गई है, पापा मम्मी, मेरा भाई नहीं गया है। मैं खाटू श्याम जी जा चुकी हूँ। गाइस मैं एक चीज़ बताती हूँ, मुझे नहीं पता कि देखो आप बोलोगे कितना बोलती है भाई, कितना बोलती है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कॉलेज में नहीं बोलती हूँ इतना बोलती हूँ कि ठीक है हो जाता है, लेकिन कोई मेरे सुनने वाला हो ना तो मैं इतना बोलूँ। पानी पी लेती हूँ पहले। तो मुझे नहीं पता ये बताना चाहिए या नहीं, या आप विश्वास करोगे या नहीं। लेकिन ये मेरा एंगल है, ऐसा मैं सोचती हूँ। क्या हुआ था कि 2023 की बात है, हाँ 23 की बात है। तो उस टाइम क्या हुआ था, खाटू श्याम जी का बर्थडे था, नवंबर में आया था उस टाइम पे। तो मैं कभी नहीं गई थी, मेरे मम्मी पापा ही गए हुए थे पहले खाटू श्याम जी। तो मैंने बोला उनको कि मुझे नहीं पता कि आज आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे ऐसे बोला मैंने उनको, खाटू श्याम जी को। और फिर मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं पता, मुझे मेरे बर्थडे पे आप बुलाओगे, ठीक है। तो वो 14 नवंबर था जिस दिन उनका बर्थडे था, या 11 या 14 ऐसी ही कुछ था। तो मैं उनको क्या हुआ, फिर मैंने उनको बोल दिया कि आप मेरे को बुलाओगे, ठीक है, मुझे नहीं पता, ऐसे करके मैंने उनको बोला। और वो मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैंने इतना हक से बोला उनको, या फिर मैं उनको बोलूँ या फिर मैं किसी को भी बोलूँ, किसी भी भगवान जी को बोलूँ। मैंने फर्स्ट टाइम किसी भगवान जी को इतने हक से बोला था। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उसी अगले महीने दिसंबर में अपने बर्थडे वाले दिन खाटू श्याम जी के होकर आई थी। मुझे इतना अच्छा लगा यार, सुन के क्या मतलब, हाँ सुन के भी लगा, क्योंकि जब मम्मी ने बोला ना चलो खाटू श्याम जी होकर आते हैं, मैं इतनी खुश हो गई थी। मैंने फिर बोला कि मम्मी ठीक है बर्थडे पे चलते हैं। तो मैं 14 दिसंबर को होकर आई थी। मेरा बर्थडे मेरा एक वही बर्थडे है जो मुझे आज तक याद रहेगा, और बहुत अच्छे से मना था, क्योंकि भाई मैंने खाटू में मनाया था, खाटू श्याम जी के साथ मनाया था अपने बर्थडे, वो मज़ा ही आ गया था।
तो इसलिए तो पता नहीं ये ऐसे बोलते थे ना कि खाटू श्याम जी बहुत सुनते हैं यार। सुनते हैं भाई, सुनते हैं, अच्छे से बोलोगे तो सुनेंगे वो बिल्कुल। अभी मैं उनको फिर से बोल रही हूँ कि मेरे को नहीं पता, मेरे को भी खाटू श्याम जी बुलाओ दोबारा से। बट वो क्या है ना कि मेरी बहन नहीं गई है अभी, और हम मतलब 4 भाई बहन है ना, तो हम लोग हम पूरा परिवार नहीं जाते एक साथ। घर में भी कोई ना कोई रुकता है, हम घर को अकेला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हम राधा रानी और कान्हा जी की सेवा करते हैं, तो हम उनको घर में अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो अगर कोई और जाता है ना तो घर में 1 या 2 इंसान जरूर रहते हैं। तो अभी मेरी बहन नहीं गई है कभी भी खाटू श्याम जी, वो गई नहीं है खाटू श्याम जी, तो वो जाएगी तो मैं घर में रहूँगी, कोई बात नहीं है। लेकिन जब भी होगा तो या तो वृंदावन बुला लें भगवान जी या खाटू श्याम जी। बट मेरा मन लिटरली मैं बताऊँ, मेरा वृंदावन घूमने को बहुत मन है। बट पता है क्या, लोगों ने वृंदावन को यार टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। मेरी अभी कोमल घूमकर आई थी, वो बोल रही है वहाँ भाई डेस्टिनेशन शादियाँ हो रही है। प्लीज़ आपने वो टूरिस्ट प्लेस बना दिया है वृंदावन को। और ठीक है, अब वो उनकी है कि ठीक है वो करना चाहते हैं शादी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट पता है क्या, जैसा वृंदावन पहले था ना वैसा नहीं रहा। खाटू श्याम जी में बहुत भीड़ होती है, वीकेंड पे तो आप कहीं नहीं जा सकते, और शायद वीकेंड पे आप किसी भी धर्म स्थान पे नहीं जा सकते। वीकेंड पे बहुत बहुत भीड़ होती है। तो वैसे भी मैं आपको बोलती हूँ कि वीकेंड पे नहीं जाना चाहिए। मेरा व्लॉग, मेरी ये वीडियो जो भी कोई देख रहा है, मेरे दोस्त भी देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ अवॉइड वीकेंड कहीं भी जाने के लिए। आपको पता है ना अभी क्या क्या सब हो रहा है बाहर भी, तो आप वीकेंड आप प्लीज़ अवॉइड करो यार, है ना। और भी लोग हैं यार घर पे आप लोगों की चिंता करने वाले, तो प्लीज़ घूमना तो हो जाएगा यार बाहर में। मैं इतना नहीं घूमी हूँ, मुझे मन नहीं करता होगा क्या मैं भी नहीं घूमती हूँ इतना, लेकिन मेरे अंदर पेशेंस है ना। मुझे पता है कि यार देखो जन्म स्थान पे तो ये है कि भगवान का जब बुलावा आता है ना तो आप तभी जा सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग कौन कौन से भगवान जी के मंदिर से गए हो, कौन सा धर्म स्थान है ऐसा जहाँ गए हो। देखो मैं गई हूँ वैष्णो देवी 2 बार, एक बहुत ज़्यादा छोटी थी मैं तब गई हूँ, एक पूर्णागिरी वाली माता, ठीक है, और अपना ये खाटू श्याम जी, बस यही गई हूँ। पूर्णागिरी बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन ये हमारे उत्तराखंड साइड में पड़ता है, काशीपुर के पास पड़ता है, ठीक है। तो ये हाँ जी, और मेरे फेस को या मेरे फैमिली को देख के कोई नहीं बोलता है कि हम उत्तराखंड से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी ही नहीं है कि सारे उत्तराखंड में रहने वाले सब पहाड़ी हों। सो आई एम नॉट पहाड़ी, लेकिन हम वहीं के रहने वाले हैं, हम वहीं रहते हैं। बट अब पापा वगैरह का सबका काम यही है, तो वी आर सपोजिंग टू शिफ्ट हेयर परमानेंटली, और हम लोग ऑलरेडी शिफ्ट ही है इधर परमानेंटली यार। मेरा MBA हो गया यहाँ पे बचपन से यार। फिर हम लोग बस कभी कभी जाते हैं, अभी तो वो भी नहीं जाते हैं, ठीक है। तो पूर्णागिरी गई हो, किसी को नहीं पता है तो वो बिल्कुल वैष्णो देवी जैसी माता है, वो हमारी माता है, हम लोगों की ईष्ट देवी है काशीपुर वाली माता है। ईष्ट ही होती है ना, पता नहीं यार, वो जो आपका परिवार ही करता है पीढ़ी दर पीढ़ी से, जो जिस भगवान जी की पूजा करता है वो शायद ईष्ट देवी ही होती है ना, शायद मैं भूल गई, नाम भूल गई। तो वो हमारी काशीपुर वाली माता है, काशीपुर उत्तराखंड में पड़ता है। तो हम लोग पूर्णागिरी में, आप कभी सर्च करना पूर्णागिरी, तो बिल्कुल पहाड़ी चढ़ने पड़ते हैं, उसमें भी बिल्कुल वैष्णो देवी जैसी माँ है। तो वो बहुत लोग नहीं जानते हैं, वो सिर्फ हमारे साइड के लोग ही जानते हैं। तो वहाँ पे भीड़ नहीं है, वहाँ भीड़ नहीं होती है। तो मैं यही बताना चाह रही थी डिफरेंस, जहाँ पे लोगों को पता चल जाता है ना कि यहाँ पे तो ईजिली जा सकते हैं, तो वहाँ पे भीड़ हो जाती है। जब भी हम लोग जाते हैं अपने घर पे तो मैं खुद दिखती हूँ यार, गाड़ियों से लोग जा रहे हैं, तो मैं तो खुद वहाँ पे इतना कम जाती हूँ। घूमने वाले तो लोग बहुत घूमते हैं। तो यस, बाकी चलो आगे देखती हूँ मैं क्या व्लॉग शूट करूँगी। अभी तो पूरा दिन पड़ा है यार, अभी तो सिर्फ 11:30 हुए हैं। अगर हुआ तो मैं आगे ज़रूर ऐड कर दूँगी वीडियो, नहीं तो आज तो ये व्लॉग बातें वाली हो जाएगी। तो मैं इसका टाइटल रख दूँगी कुछ भी, गपशप वपशप जो भी होगा। तो उसके लिए देखते हैं आगे, अगर कुछ हुआ तो मैं आगे शूट करती हूँ, अदरवाइज़
मैं व्लॉग को यहीं एंड कर दूंगी। बाय। मम्मी आ गई है सामान लेके, देखते हैं क्या क्या लेकर आई है। तो गाइस मैं लाई हूँ 2 तो कुशन, चक्कर आ गए गाइस। मुझे क्या क्या लाई है मम्मी? 2 तो ये लाई हूँ मैं पायदान, जो मैं टेबल पे डालूंगी, और एक के साथ एक फ्री आई मैगी। गाइस मैगी आ गई घर में, सैंडविच, सॉस, और मैं लाई हूँ ये 5 किलो सरसों का तेल, और एक ये मेरी बेटी लाई है कुशन। भाई कुशन कितना सही लग रहा है, 99 में आ गया, कितना अच्छा लग रहा है, फ्लफी सा। और आटा, क्योंकि आटा खत्म हो गाइस चुका जैसे था। क्या बता रही निक्की, क्या लाई है? इतनी अच्छी छोटी नोटपैड थी, कार्डबोर्ड पे लिखने वाली, साथ में पेन पर्पल कलर की, इतनी सुंदर थी। तो ले आती यार, कितने रुपए की थी 100 रुपए यार? सही है। 149, और मैंने बोला 92 देंगे। कितना बड़ा था वो? जो बाजार में देखा था ना उससे बड़ा। ऐसे करके खोलो, गद्दा सा था, उसको पेपर 100 रुपए का बाजार में छोटा, और विशाल में 149 का बड़ा है। ये ज्यादा बड़ा कितना अच्छा लग रहा था, क्यूट सा पर्पल कलर में, बहुत कलर में। यहाँ पे क्योंकि मेरी बहन लेकर आई है तो अभी यही रहेगा, करिए मैं सोऊंगी इसके ऊपर, उनका सो जाइयो। देखते हैं, कमर के लिए ठीक है यार, मेरी कमर में दर्द हो जाता है, बैठती हूँ ना तो फिर यहाँ पे मेरे कमर में ना बीच में गैप है काफी, मतलब यूं है कमर मेरी तो यूं करके, तो सही है, मैं लगा लूंगी इसको, थोड़े दिनों बाद मैं ले लूंगी इसे। देखते हैं भाई, यही लेकर आई है, और काफी साल बाद मम्मी मैगी लाई है। भाई मेरे घर में मैगी नहीं बनती है क्योंकि मेरी मम्मी मना करती है, पर लेकिन मम्मी ले आई इस बार, पता नहीं शायद बहन ने बोला होगा कि ले आओ यार चलते हैं, तो मैगी आ गई। अब मेरा भाई भी स्कूल से आ गया, इसका एग्जाम था, मैं बता रही थी ना, तो मेरा भाई आ गया है। और मेरी मम्मी पापा के लिए सॉक्स लेकर आई है, काफ़ी टाइम से बोल रहे थे हम उनके सॉक्स पहन लेते हैं, कहते मेरे सॉक्स तो बच्चे ही पहन जाते हैं, मैं क्या पहन के जाऊँ बच्चों के सॉक्स। पापा के लिए लेकर आ गई, मम्मी गई हुई थी तो। तो गाइस अभी आटा गूंदना है, क्योंकि मम्मी ने सुबह बच्चों के लिए जो आटा करा था ना स्कूल जाने के लिए, तो मैंने तो उसी से नाश्ता करवा दिया था। अभी नाश्ता मैं कब से नीचे करके बात कर रही हूँ। तो मैं अभी आटा गूंथती हूँ, या फिर बहन को बोलती हूँ आटा गूंथ लेगी, फिर उसके लिए पराठे बना दूँगी। अलग से तो मैं क्या बनाऊँ यार, आलू पड़े हुए हैं, आलू की पिट्ठी पड़ी हुई है, तो मैं उसके लिए पराठे बना दूँगी। मेरी बहन को है, छोटी वाली आएगी तो देखते क्या सीन रहेगा, क्या खाएगी वो, ठीक है। तो अब तो मैगी आ गई, अब तो पार्टी होगी, देखते हैं बड़े से बनाओगे। गाइस आपको मैगी कैसी पसंद है वैसे? नॉर्मल डाल के और खा लेनी है कि छोक के, मत टमाटर और अपना आलू वगैरह डाल के? क्योंकि मेरी जो बीच वाली बहन है ना, उसको बहुत पसंद है ऐसी, क्योंकि देखो यार हमारे घर में प्याज से तो कुछ बनता नहीं है नॉर्मली भी। अब क्योंकि हम लोगों के, मैंने आपको बताया था कान्हा जी और राधा जी हैं हमारे घर में, तो हम लोग अपना खाने का भोग लगाते हैं, तो हम जो घर में बनाते हैं ना, तो उसका भोग तो हम लगाते हैं, तो वो बिना लहसुन प्याज के बनता है हमारे यहाँ पे। और मेरे भाई ने तो बिल्कुल ही छोड़ रखा है, वो बाहर का भी नहीं खाता। और जो हम लोग जैसे मैगी वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके अंदर भी हम प्याज नहीं डालते। ऐसा नहीं है कि हम उनको खिलाते ही नहीं है, लेकिन अगर उनको भोग भी नहीं लगता ना, तो हमें ही नहीं पसंद आता। अब तो हम लोग भी बिना प्याज के, बिना लहसुन के खाना बना के खाते हैं। और क्या बोलते हैं, हाँ बाहर ऐसे हो जाता है, तो बाहर तो जैसे खाना ही पड़ जाता है कभी कभी, किसी के घर गए आप, या किसी होटल में खा रहे हो आप, है ना। तो जैसे मैं कैंटीन में वगैरह, अपने कॉलेज की कैंटीन में खाती हूँ, तो आप रुक ही नहीं सकते, मतलब कब तक रोकोगे किसी को, तो वो तो डाल के देते ही होंगे। इसलिए मैंने तुलसी माला नहीं पहन रखी, मेरे भाई ने तुलसी माला जी पहन रखी है, तुलसी माता पहनी हुई है, तो वो तो बाहर का कुछ नहीं खाता, इवन वो गोलगप्पे नहीं खाता। मेरा गोलगप्पे खाने का तो बहुत मन करता है, और उसमें तो प्याज वगैरह होती है, तो हम बाहर का लाए कुछ नहीं खिलाते हैं कान्हा जी को, तो हम लोग घर में बनाते हैं सब, और घर में ही भोग लगाते हैं उनको। बाकी और ऐसा होता है कि जैसे हम लोग कुछ बाहर का बना रहे हैं, देख हम लोग जैसे मैगी बनाती, अब मैगी तो नहीं हम लोग भोग लगाएंगे उनको, चाहे वो घर में बनी है कुछ भी हो, लेकिन नूडल्स तो बाहर से बन के आए ना, पता नहीं क्या चीज़ होगी उसमें, कैसे हाथ लगे होंगे। तो अगर हम जैसे उस दिन मैगी खा रहे हैं सब, तो उस दिन हम लोग कुछ और बनाते हैं कान्हा जी के लिए। ऐसा नहीं है कि हम वो भूखे रहते हैं, भाई हमारे फैमिली मेम्बर हैं वो। तो आप लोगों को लगता होगा, किसी को लगता होगा कि ऐसे नहीं, सब कुछ सोच के हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग उनके लिए अलग से खाना बनाते हैं, फिर और
उनको पहले खिलाते हैं, उनका खाना पहले बनता है, फिर हम लोग बनाते हैं। चाहे हमारा खाना 5 मिनट में क्यों ना बन जा रहा है, पर उनका खाना पहले बनेगा। ठीक है, अब मम्मी शॉपिंग वगैरह से आ गई हैं। थोड़ी सा ही सामान लेकर आना था मम्मी को, तो मम्मी ले आई, यही नीड थी। अब आगे देखते हैं क्या होता है, आगे का व्लॉग देखते हैं। अभी तो 12 नहीं बजे हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।